जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस समय सुरपिंड से पीड़ित हूँ और आज मार्गशीर्ष का तीसरा गुरुवार है। मैंने अपने पति से ताड़ो यानी आम के पत्ते लाने को कहा था, तो सुबह 6 बजे वे ताड़ो लेने के लिए गई। उनके बाहर जाने के दौरान मैंने स्नान किया और घर की साफ सफाई भी की। वापस आने पर मैंने उनसे हमारे छोटे से बगीचे से फूल तोड़ने को कहा। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर जप किया। मैंने केवल 1 माला की और उन्होंने 4 मालाएं की। फिर मेरे पति ने कहा कि वे आज मार्गशीर्ष पूजा के लिए कलश स्थापना करना चाहते हैं। मैं उन्हें निर्देश कर रही थी, जैसे कि कलश लो और उसमें पानी भरो, फिर एक सिक्का और सुपारी डालो। आमतौर पर इसमें दुर्वा डालते हैं, लेकिन मेरे पास दुर्वा उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मैंने फूल डाल दिए। फिर सिंदूर, हल्दी और थोड़ा पानी लेकर उंगलियों से कलश पर लगाना होता है। पूजा करने से पहले फर्श को साफ करना होता है और फिर चौकी बिछाई जाती है। गोवा में हम लोग लकड़ी का पाट इस्तेमाल करते हैं। जहाँ कलश स्थापना करनी हो वहाँ एक साफ कपड़ा बिछाया जाता है। ताड़ो कलश में रखा जाता है। अगर पत्ते बड़े हो तो समायोजित करना पड़ता है। मैंने एक अलग थाली में कलश स्थापना के लिए चावल और नारियल अलग रखे थे। उस थाली में चावल रखकर उस पर हल्दी कुंकु लगाना होता है, क्योंकि ये शुभ है। कलश में चाहे तो पान के पत्ते भी रख सकते हो। अगर संभव हो तो फलदार पेड़ों की छोटी शाखाएं भी डाली जा सकती है, लेकिन मेरे सुरपिन की वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मैंने केवल आम की डाली रखी है। फिर चावल वाली प्लेट पर कलश रखा और उसके ऊपर नारियल। दाहिनी तरफ माता लक्ष्मी की फोटो और श्री महालक्ष्मी व्रत कथा पुस्तक में जो श्री यंत्र की तस्वीर होती है उसे रखा जाता है। उसे कार्डबोर्ड पर चिपका कर या फ्रेम में रख सकते हैं। मैंने संतान गोपाल यंत्र भी रखा था। अब अलग से गणेश पूजा के लिए चावल की प्लेट ली और एक नारियल रखा। फिर पान के पत्ते पर एक सिक्का और सुपारी रखी। यही है गणेश पूजा। दीपक जलाया। मैंने 5 अलग अलग पान के पत्तों पर एक एक फल नैवेद्य के रूप में रखा। चाहे तो सूखे मेवे भी रख सकते हैं। ये सब मेरे पति ने मेरे ही निर्देशों पर किया। वे रंगोली भी बनाना चाहते थे, लेकिन यह काम उनका नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें किनारे कर दिया और खुद ही एक सरल रंगोली बनाई। ये सारे पल मेरे लिए मेरे दिल में हमेशा याद रहेंगे और मैं आप सभी के साथ इन्हें साझा करना चाहती हूँ। अगर आपने यहाँ तक देखा है और आपको ये हमारी लाइफ पसंद आई तो मेरे और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर उन्होंने मुझे गणेश पूजा के लिए वस्त्र बनाना सिखाया। ऐसे ही छोटे छोटे पल आपका अपना एक छोटा सा संसार बनाते हैं, जो नफरत, गुस्सा और दूसरे नकारात्मक भावों से दूर होता है। इस सुरपिन ने तो मुझे सिखाया कि सरल जीवन जीना और परिस्थितियों को स्वीकार करना ही जीवन को पूर्णता देता है। सुबह उन्होंने पूजा की और महालक्ष्मी व्रत कथा पढ़ी। कुछ लोग कहते हैं कि यह व्रत केवल महिलाएं करती है, लेकिन यह गलत है। अविवाहित लड़कियां और विवाहित जोड़े भी ये व्रत कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। जिन्होंने भी ये व्रत किया है उन्हें बहुत अच्छे अनुभव मिले हैं और यह है मेरा छोटा सा घर का मंदिर। अब चलिए रसोई में कुछ बनाते हैं। मैंने रात में ही मूंग भिगो दिए थे और सुबह वे बहुत अच्छे से फूल गए थे। मैंने अपने पति के लिए ऑरेंज जूस बनाया।
सिर्फ संतरे और थोड़ा पानी, फिर 2-3 चम्मच चीनी डालकर मिक्सर में पीस लिया और जूस तैयार। साथ में मैं केसर दूध बना रही थी। मुझे जूस नहीं पीना था, इसीलिए दूध उबालने से पहले मैंने थोड़ा पानी उबालकर उसमें दूध मिलाया। जब दूध उबल गया था तो मैंने उसे छानकर उसमें केसर डाल दिया। मैं बिना चीनी का दूध पीना पसंद करती हूँ। इसी बीच मेरा कप धूप का पार्सल आया। शाम को मैं कप धूप जलाती हूँ, इससे घर का वातावरण अच्छा होता है और मन भी शांत लगता है। मैंने केसर दूध का आनंद लिया और फिर पानी पीने का समय हो गया। मेरे पति ने मुझे यह सीपर गिफ्ट किया था और आज का लक्ष्य था इसी सीपर से पानी पीना। इन दिनों मेरी समस्या की वजह से मैं कम पानी पी रही हूँ, जो मेरी सेहत को प्रभावित कर रहा है। खाना भी ठीक से नहीं खा पाती, इसीलिए ज़्यादातर फल ही खाकर पेट भरना पड़ता है। मुझे भूख लगी तो अमरूद काटने गई, लेकिन वह खराब निकला। इसीलिए मैंने हेल्दी प्रोटीन मिल्क शेक बनाया। इसमें खजूर, किशमिश, तरबूज के बीज, कद्दू के बीज और थोड़ा दूध तथा केसर डालकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया। आज हम उपवास कर रहे थे, इसीलिए रात के खाने की तैयारी कर रही थी। मार्गशीर्ष पूजा के लिए मैंने भिंडी की सब्जी बनाई, जिसमें टमाटर, नारियल और कच्ची मिर्च डाली। भिंडी धोने का पानी फेंकने के बजाय मैंने अपने छोटे बगीचे में डाल दिया। मूंग को साधारण तरीके से पकाया और थोड़ा मूंग निकालकर उसमें गुड़ और नारियल डालकर मीठी उसल बनाई। जब मुझे बिना नमक का खाना पड़ रहा है, तब मुझे भोजन की असली महत्ता का एहसास हुआ। नमक वाला भोजन कितना बड़ा सौभाग्य है, जो पहले मैं हल्के में लेती थी। मार्गशीर्ष कथा भी यही सिखाती है कि नमक का कितना महत्व है। बाकी मूंग में मैंने केवल नारियल, मिर्च और धनिए की डंठल डाली, लेकिन बिना नमक के धनिया भी फीका लगता है। इसी बीच अचानक गैस सिलेंडर खत्म हुआ। थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन खुद को संभाला। मैंने तुरंत नया सिलेंडर लाने गई। सिलेंडर आते ही मैंने काम आगे बढ़ाया। अब मेरी भिंडी की भाजी, बिना नमक की मूंग रस और मीठी मूंग उसल तैयार थी। फिर मैंने तूर दाल बनाई, जिसमें टमाटर और ककड़ी डाली। नमक का विकल्प। जब दाल पक रही थी तब मैंने जप किया। मैं रोज़ 20 मालाएं करती हूँ, जो मुझे बहुत सहारा देती है। इसी दौरान चावल भी पक गए थे। रात को 8 बजे हमने मार्गशीर्ष कथा पढ़ी और माता लक्ष्मी से अपनी इच्छा मांगी। फिर जो भोजन मैंने बनाया था वह माता के सामने रखकर उस पर बाजू में थोड़ा नमक भी डाला था। अब मैंने माता से आग्रह किया कि वे भोजन स्वीकार करे और हमारे जीवन की गलतियों को क्षमा करे। डिनर के बाद मैंने अपनी रोज़ की किचन रूटीन पूरी की, दवा लगाई और सो गई। अगर आपको ऐसे स्लो और सुकून भरे व्लॉग्स पसंद हैं तो गोवन साइलेंट वाइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।